Hello everyone, welcome to lecture number 5 on the chapter Units and Mole Concept by IK Sir Chemistry Classes। इस वीडियो में आज हम लोग फैक्टर लेवल मेथड की चर्चा करेंगे और यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाने की एक चमत्कारिक विधि है। तो सबसे पहले हम लोग देखें व्हाट इज फैक्टर लेवल मेथड। The process of solving numerical problems in which each physical quantity is handled with its value as well as unit is called factor level method or dimensional analysis। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाने की वह प्रक्रिया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व करने की वह विधि जिसमें प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू और यूनिट साथ साथ लिखते हैं, उसे फैक्टर लेवल मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। इस विधि के दो महत्वपूर्ण लाभ हैं, एडवांटेजेस ऑफ फैक्टर लेवल मेथड। सबसे पहले द यूनिट ऑफ द डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड ऑटोमेटिकली। जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें निकालना है उसका यूनिट स्वतः प्राप्त हो जाएगा, यूनिट के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा, इफ़ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन कैलकुलेशन, सवाल बनाने में यदि कुछ गलती हो रही हो, एंड एब्सर्ड unit, utpatang unit is obtained and there is a chance of rectification। फैक्टर लेवल मेथड के दो महत्वपूर्ण लाभ हैं। सबसे पहले डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट स्वतः प्राप्त हो जाएगा और यदि सवाल बनाने में कुछ गलती हो रही है तो डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी का एब्सर्ड उटपटांग यूनिट आएगा और हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। जैसे कि यदि हजारीबाग से रांची की दूरी का आंसर 50 किलोग्राम आ जाए तो समझेंगे कि हमारा सवाल बिल्कुल ही गलत बना है, फिर से सुधारने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे फैक्टर लेवल मेथड को। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर। एक आयत है, रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें एरिया निकालना है। इस सवाल को बनाने के लिए 3 विद्यार्थी प्रयासरत हैं, ए, बी और सी। तो स्टूडेंट ए कुछ इस तरह से काम कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 24 दिया हुआ है, 24 इसने लिख दिया इंटू 2.5 और गुना करके लिख दिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर तो सही है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट बी कुछ दूसरे तरीके से काम करता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ लिख दिया 24 और ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायरेक्ट यहीं लिख दिया, आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का आंसर सेम और करेक्ट है, लेकिन सवाल बनाने की विधि गलत है। ये भी गलत है फैक्टर लेवल मेथड के हिसाब से, ये भी गलत है। फैक्टर लेवल मेथड कहता है कि प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू और यूनिट साथ साथ लिखना है। स्टूडेंट सी वही काम कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 24 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, वैल्यू और यूनिट साथ साथ लिखा हुआ है, एंड ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर। 24 इंटू 2.5 60 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर is the correct answer and the correct process of solving this numerical problem। 3 विद्यार्थी ए, बी और सी, ए और बी दोनों का तरीका गलत है, सी का सही तरीका है अकॉर्डिंग टू फैक्टर लेवल मेथड। देयर इज अनदर प्रॉब्लम, फाइंड आउट द मास ऑफ 2 लीटर ऑफ ए लिक्विड विथ डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। किसी लिक्विड का 2 लीटर का मास निकालना है जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। इसका ये सॉल्यूशन, स्टूडेंट ए
कुछ इस तरह से सोल्व कर रहा, मास ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वह यूनिट वैल्यू के साथ साथ पुट नहीं करता है, यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दिया, इनटू डेंसिटी 1 है 1 लिख दिया, और 2 में 1 से गुना करने पर 2 आएगा। चूंकि डेंसिटी दिया हुआ ग्राम पर एमएल, सोचा कि ग्राम में आंसर आएगा, इसका आंसर आ गया 2 ग्राम। 2 लीटर लिक्विड जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल हो, 2 ग्राम आंसर नहीं होगा उसका मास। स्टूडेंट सी जो फैक्टर लेवल मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, मास ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, वैल्यू भी लिखा और यूनिट भी साथ साथ, डेंसिटी लिखा 1 ग्राम पर एमएल, गुना होकर के आंसर आ गया 2 लीटर ग्राम पर एमएल। एब्सर्ड यूनिट है, उटपटांग है। मास का यूनिट आइदर केजी आएगा या ग्राम आएगा, इतना लंबा यूनिट नहीं आएगा। इससे पता चल गया कि स्टूडेंट सी जो है गलत सवाल बना रहा है। गलत तो ए का भी है, लेकिन उसकी गलती पता नहीं चली, सीधे 2 ग्राम लिख के घर आ गया खुश खुश कि हमको तो खूब नंबर आएगा, लेकिन नंबर आएगा नहीं। ये गलत है, स्टूडेंट सी का भी गलत है, लेकिन स्टूडेंट सी को पता चल गया कि हमारी प्रक्रिया गलत है, गलत सवाल बनाए हैं, इसलिए उसको सुधारने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट सी गेट्स चांस टू करेक्ट हिज रॉन्ग आंसर। मास ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। चूंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, इसलिए वॉल्यूम भी एमएल में होना चाहिए। इसने 2 लीटर को एमएल में कन्वर्ट करके 2000 एमएल लिखा, और डेंसिटी है 1 ग्राम पर एमएल। एमएल एमएल कैंसिल, आंसर हुआ 2000 ग्राम, और यह सही तरीका है। आशा है कि आप लोग आगे से किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में फैक्टर लेवल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप किसी भी तरह की गलती से बचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग शीघ्र ही अगले वीडियो में मोल के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।